तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करण जी क्लासेस में। तो आप सभी का बीच हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ चुके हैं जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। 21 फरवरी का होने वाला है साइंस का एग्जाम, तो उसमें से हम वीवीआई टॉप प्रश्न लेकर आ चुके हैं। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपका पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तित कोण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 60 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परिवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्रुव पर लिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो हम प्रश्न बता रहे हैं आपको सब वो वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपतन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तरंगे होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है, 50 cm फोकस दूरी वाली लेंस सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 2D होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है, तेलई कागज होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्राभाषक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह पूरा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या कह रहा है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लेंस कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर में क्या कर रहा है, बाइफोकल्स लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या कह रहा है, राइट्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, धुंधली रोशनी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कर रहा है, ब्लाइटिंग शॉप में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लाइट्स और कौनस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर में क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसमें होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या है, किस उपकरण में धन प्लस
और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, याद करिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, J/S होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या है? विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नाइक्रोम की बनी होती है हीटर का तार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न आपका 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या कर रहा है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्टेड ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर में क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लापनिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्लापनिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या है? विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनित्र होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्या है? लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बहुत कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यूरेनियम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न आपका 26 नंबर। तो 26 नंबर क्या कर रहा है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सूर्य होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हाइड्रो होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। तो 28 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, AgNO3 होगा, विलयन एवं कॉपर धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह VVI प्रश्न है। ठीक है, इसको गौर से देख लीजिएगा, ये आएगा। ठीक है, पूरा VVI, मस्ट VVI ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपका 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है? साग सब्जियों का विघटीय होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसमें छिपी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न आपका 31 नंबर। गोलकुज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, C6H6O6 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर। तो 32 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2H2 + O2 2H2 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यह VVI प्रश्न है। ठीक है, आप बहुत याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। तो 33 नंबर में क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH संभव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 11 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। यह औषध पुष्प क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ZNO होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर।
तो 35 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, CO2 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। तो 36 नंबर में क्या है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथनाइटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न आपका 37 नंबर। तो 37 नंबर में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CaSO1/2 बराबर H2O होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 39, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पी का इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न आपका 40 नंबर। तो 40 नंबर क्या है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, Cu होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न आपका 41, ऑक्सीजन का संयोजकता होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 2 होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर में क्या है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 16 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर। तो 43 नंबर में क्या करें, अब क्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बनिक समूह कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर में क्या है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एथाइन का उपयोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर में क्या है, कार्बन और तिसारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। तो 46 नंबर में क्या है, एथाइन्स में कार्बन का परमाणु के बीच कितने संयोजक होते हैं, बंधन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बंधन होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर। तो 48 नंबर में क्या है, और सारणी में कितने अर्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 7 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न आपका 49 नंबर। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयुक्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर में क्या है, आधुनिक और सारणी में और दृढ़ संतुभ की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 18 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर में क्या है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24/12 बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। तो 52 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में वनों का आधारित उद्योग कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब उदाहरण में होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, कागज उद्योग ऑप्शन बी में होगा, टिम्बर उद्योग ऑप्शन सी में होगा, लाख उद्योग। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। तो 53 नंबर में क्या है, सिंचाई के लिए पौधों को
ठीक जड़ों से सीमित जल पहुंचाने की तकनीकी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कटपन सिंचाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर में क्या है? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 55 नंबर। 55 नंबर में क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, स्वपोषी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर। तो 56 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत घास पत्ते होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका तो 57 नंबर में है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मुख्य गुरु से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर में क्या है? सजीव में पाए जाने वाले जो प्रक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, श्वसन होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। 59 नंबर में क्या है? किण्वन क्रिया होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। तो 60 नंबर में क्या है? वाईसीएस शासन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, O2 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर में क्या है? पौधों में उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो आपका ऑप्शन है फूल में, ऑप्शन बी है तना में, ऑप्शन सी है पत्ती में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्ती में होता है। अब अगला प्रश्न है आपका 63। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, परिसंचरण में होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। तो 64 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्कन बनने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फाइनोविजोन होगा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। पादक अवशिष्ट संचलित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी। ऑप्शन ए होगा छाल में, ऑप्शन बी होगा कोशिकाएं रिक्तिकाओं में, ऑप्शन सी होगा पत्तियों में, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर में क्या है? एमिनो अम्ल में विखंडन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NH3 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। तो 67 नंबर में क्या है? कवक का प्रधान कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उत्सर्जन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर। इनमें से कौन पादक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, साइटोकिनिन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 69 नंबर। ठीक है, फल पकने वाले हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एथिलीन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। तो 70 नंबर में क्या है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? इसका राइट आंसर होगा कितना होता है? ऑप्शन ए, 12 जोड़ा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर मारिएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर। तो 71 नंबर में क्या है? रुधिर चाप नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एडिनल द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर में क्या है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका
73 नंबर। तो 73 नंबर में क्या है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर में होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 नंबर में क्या है, शुक्राणु बनता है, किसमें बनता है आप बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषण में बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। तो 75 नंबर में क्या है, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, O2 नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका नंबर, आक्रिय योटेस्टिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी, जैसे उदाहरण में यह एक जीवाश्म है, ऑप्शन बी में होगा इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, ऑप्शन सी में होगा इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। तो 77 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, घोड़े अपने लिंग बदल सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। तो 78 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो उदाहरण में होगा आपका ऑप्शन ई में होगा जलमंडल, ऑप्शन बी में होगा संसमंडल, ऑप्शन सी में होगा वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। तो अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। 79 नंबर में क्या है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, द्वितीयक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। तो 80 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन एक जौ अग्निकरणीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, DDT होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो मैं 80 प्रश्न आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए जो 2026 में आने वाला है। तो चलिए अब लॉन्ग वीडियो हम देखते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव लेकर आया है साइंस में, जो 21 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञान साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न, समय है 3 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका नीचे आंसर दिया है, किसी वस्तु की प्रतिमा के आकार और वस्तु के वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, पहला आंसर हो गया। ठीक है, आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अगर अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर का, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला आपका आंसर क्या है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आंसर है, अवतल लेंस से होकर गुजरने किरणों आपस में फैल जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यह हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। ठीक है, हम इसीलिए आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इजी प्रश्न लाए हैं। ठीक है, कि आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 है आपका। ठीक है, यहाँ पर 3 है, पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो इसका देख ले आंसर क्या होगा, जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर निकलती है और अपनी मूल दिशा से समानांतर हट जाती है तो उस हटाव को पारिस्थितिक विस्थापन कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर का आंसर। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, प्रश्न 4 नंबर, विद्युतीय धारा की बलता की परिभाषा दीजिए। तो इसका भी आंसर है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रति सेकेंड चालक के अनुपस्थित क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा का प्रबलता कहते हैं। इसका भी हो गया 4 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किन कारणों पर निर्भर करता है। तो इसका भी आंसर है नीचे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका होगा आंसर धारा की मात्रा, अब दूसरा में होगा चालक की प्रतिरोध, तीसरे में होगा धारा प्रभाव का समय, ठीक है। इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। 5 नंबर का आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसका भी आंसर हो गया 5 नंबर का, ठीक है। अब अगला देख रहे हैं, अगला में पूछा है रसायन शास्त्र। अगला में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री लघु उत्तरीय बिहार बोर्ड पैटर्न 2026, ठीक है। यह अगला की बुक में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6 है संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका देख रहे हैं आंसर क्या होगा, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पादन बनते हैं उसे संयोजक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना प्रश्न इजी आपके लिए लाए हैं कि आप एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके आंसर यह हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या है, विकृतगंधिता रेटिंगल क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देखिए और इजी आंसर है आपका, तिल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ के लंबे समय तक खुले में रहने से खराब होकर द्रवित हो जाने की प्रक्रिया हो तो विकृतगंधी कहते हैं। तो इसका उदाहरण में, यहाँ उदाहरण में खुला राखी घी खराब हो जाता है, ठीक है। इतना इजी आंसर है आपका। तो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। याद कर लीजिए, देखते ही याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर है, ठीक है। 8 नंबर में देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8, सोडियम कार्बोनेट खारे जल को मुद्रण कैसे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए इतना इजी प्रश्न है इसका, सोडियम कार्बोनेट खारे जल में उपस्थित कार्बोक्सिल में मैग्नीशियम के लौंगों पर अपेक्षित कर देता है जिससे जल मुद्रा हो जाता है। इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ अब अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है, देखिए अशुद्ध जल विद्युत युक्त का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर यहाँ देखिए कितना इजी प्रश्न है, ठीक है। आंसर इसका, अशुद्ध जल में आयन नहीं होते जबकि वर्षा जल में घुलने हुए लौंग एवं गैस होती है, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया। देख रहे इतना इजी प्रश्न है, आपको इतना इजी लाए हैं खोज कर प्रश्न आप सभी के लिए। तो अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, वर्जन रेटिंगल की प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फाइड आयन को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देख लीजिए इतना इजी प्रश्न है आप सभी, एक बार देख लेंगे, बार बार कर एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका भी आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 11 है। 11 में पेटेंट का समयायन कितने हैं उसके नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए इनका नाम है कितना, 3 है। पेटर्न का 3 समयायक होते हैं। पहला है आपका नॉर्मल पैटर्न, अगला होगा आइसोपैटर्न होगा, और तीसरा होगा न्यू पैटर्न होगा, ठीक है। इतना इजी है, ठीक है। ये पूरा VVI प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, रट जाइएगा। अब अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या है प्रश्न, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन क्यों बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए नीचे दिया गया है, धातुओं की बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए स्थिरता प्राप्त करने के लिए वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती है। इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से 12 प्रश्न जो बहुत इजी प्रश्न था, आपको देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो हम 12 प्रश्न बताए हैं 2026 में आने वाला है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को कर दे लाइक और सब्सक्राइब कि मैं इसका बाद जो वीडियो डाले आपका पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।